Can you all see the screen? जी. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so today inshallah we'll do some practice questions. Okay, so before we start, I just want all of you to just keep in mind while solving these questions, okay, whenever the blood exceeds 10 days, you always go back to your habit, which is your last month habit of your blood and purity. And also whenever the purity is less, means purity is less than 15 days, okay, then as well you go back to your habit, okay. So this is the first question. Like these are the questions when you exceed 10 days, right? Your blood exceed 10 days. So in the first question, it is like she sees the blood, 5 days blood. This B is blood and this P is purity, right? So 5P blood, then 20P purity. Then the next month she sees 5B blood, then 15 days purity. But after 15 days of purity, she saw 12 days of blood. So I want you all to look and tell me what she will do. Because after 15P, obviously, when she sees the blood 16th day, she will stop praying, okay? Thinking कि मेरा हेद है. But as soon as she crossed 10 days, 11th day जब वो bleeding देखेगी, so what do you think कि वो क्या करेगी? तो up to you, आप लोग या तो पहले पेपर पे लिख लें या आप हर 1 by 1 माइक ऑन करके आप लोग आंसर कर सकते हैं. Take some time, think, and then answer. 11th डे पे तो शावर लेके प्रेइंग स्टार्ट हो जाएगी. जी, वो स्टार्ट हो जाएगी. बट अब वो इसको कैसे देखेगी कि अच्छा मैं 11th डे पे मेरे ब्लड आ गया है. अब इसका मतलब है कि मेरा कुछ मसला हुआ है इस लीडिंग में, तो मुझे अपनी लास्ट मंथ की हैबिट देखनी है. ठीक है, तो उसकी लास्ट मंथ की हैबिट क्या है? 5 ब्लड और 20p प्योरिटी. 15 days. Okay. इसमें जो है हम 15 डेज को क्योंकि देखें 15 प्योरिटी है, हम उसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसके साथ ये ब्लड अटैच हो गया जो कि इस्तिहाजा बन चुका है. ठीक है, जी जी जी. तो हम क्या करेंगे कि जब हम जैसे ही हमने पता चल गया कि हमारा 10 डेज ऊपर गया, हम एग्जैक्टली अपनी लास्ट मंथ की हैबिट को फॉलो करेंगे. लास्ट मंथ की हैबिट हमारी क्या है? 20p और 20p प्योरिटी है और 5b ब्लड है. तो हम उसी को अब हम इस मंथ अप्लाई करेंगे. तो इस मंथ हमारा क्या है कि 15 प्योरिटी हमारी 15 प्योरिटी के बाद हमारे पास ब्लड आया है. अब हमारी जब लास्ट मंथ की प्योरिटी क्या थी? 20p, राइट? तो हम इस मंथ भी 20p की प्योरिटी हम लेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि 15p के बाद हम 5 डेज की हमारी और प्योरिटी है जो कि हमने उसमें ब्लड देख रहे हैं. ठीक है, तो ये जो आपका ये जो 12b है ना, सॉरी एक मिनट, ये जो 12b है ना, इस 12b में से फर्स्ट 5 डेज आपके क्या हैं? प्योरिटी के. क्यों प्योरिटी के हैं? क्योंकि हमें 20 डेज की प्योरिटी लेनी है जो कि हमारी लास्ट मंथ की प्योरिटी है, टू मेक इट 20. ठीक है, तो 15p एड 5 जो कि हो जाएगा 20. बट ये जो 5 डेज है ना, इसमें आप ब्लड देख रहे हैं, तो ये जो ब्लड है ना, ये आपका हो जाएगा इस्तिहाजा. ठीक है, और फिर इसके बाद आपके पास कितने दिन बचे? 6 डेज, राइट? नो, 7 डेज बचे ना. 5 6 7 8 9 10 11 12. तो आपके जो 7 डेज हैं बाद के, वो आपके होंगे हेद. समझ आई आप लोगों को? जी जी. ओके. ठीक है, तो क्योंकि जब हैबिट फेथ की है वो 7 days हो गई, ये होगा, ये कंसिडर करेंगे.
हाँ, अब नेक्स्ट मंथ की जो आपकी हैबिट होगी ना, वो आपकी हैबिट होगी 7 दिन का हेद होगा, ठीक है? और आपका 20 डे प्योरिटी होगी। ये जो 20 डे आपकी जो प्रीवियस मंथ वाली है ना, ये वैलिड, ये 20, क्योंकि ये वाली प्योरिटी जो है ना वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं? क्योंकि इसके साथ इस्तिहाजा अटैच है। जब भी किसी प्योरिटी के साथ इनवैलिड ब्लड मतलब इस्तिहाजा अटैच होता है, उससे पहले या उससे बाद, तो वो वाली प्योरिटी हम नेक्स्ट मंथ के लिए एज अ हैबिट नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि इस प्योरिटी के साथ वैसे अगर देखा जाए तो ये वैलिड है, 15p है, ठीक है? बट जब हमने कैलकुलेट किया, देखा, तो इसके बाद जो ब्लड आपका 5b अटैच हुआ हुआ है ना, वो इस्तिहाजा है, मतलब इनवैलिड ब्लड है। तो जब भी प्योरिटी के साथ इनवैलिड ब्लड अटैच होता है, तो वो वाली प्योरिटी हम नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं ले सकते एज अ हैबिट। लेकिन अगर जैसे देखें, जो हमने कहा ना कि लास्ट के 7 डेज हेद है, ठीक है? वो हेद आपका क्या है? वैलिड ब्लड है। बट उस हेद से पहले इस्तिहाजा है, तो उस हेद को हम नेक्स्ट मंथ के लिए ले सकते हैं एज अ हैबिट, क्योंकि वो वैलिड ब्लड है। सिर्फ प्योरिटी का मसला होता है। अगर हेद से पहले इस्तिहाजा है या हेद के बाद इस्तिहाजा है, तो हम उस हेद, जितने भी हेद के हमारे दिन हैं, वो हम नेक्स्ट मंथ के लिए एज अ हैबिट ले सकते हैं, लेकिन हम प्योरिटी को नहीं ले सकते। प्योरिटी के पहले और प्योरिटी के बाद दोनों ब्लड वैलिड होने चाहिए, कि अगर आप उसे बोलें कि हम हैबिट बनाएं नेक्स्ट मंथ के लिए। इसीलिए हमने 15p को हैबिट नहीं बनाया, हमारी हैबिट 20p ही रहेगी। बट हमारी जो उसकी हैबिट है हेल्थ की, वो चेंज हो गई है फ्रॉम 5 to 7, और हमारे 20 डेज प्योरिटी के हैं। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जी हो गया, समझ आया। सबको समझ आ गया? मुझे तो आ गया है। बाकी मुझे, आई वॉन्ट एवरीवन कि प्लीज आंसर करें कि आप सबको जी समझ, जी 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 समझ आ रहा है। ठीक है? अब प्लीज, अब आप सब, आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू द नेक्स्ट वन। ये सिमिलर है, ठीक है? इसमें भी वही 5b ब्लड है, 20p प्योरिटी है, 5b ब्लड है, एंड देन 22p है, एंड देन 12b ब्लड है, राइट? इसमें अगेन आपका ब्लड मेस्ड अप हुआ है, ठीक है? अब आप इसमें मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे, और कितने दिन आपके आप हेद लेंगे, और कितने दिन आपका इस्तिहाजा होगा, और कैसे कैलकुलेट करेंगे। टेक योर टाइम, आप इसे सॉल्व करें और फिर आप मुझे बताएं। जो भी कर ले तो वो मुझे बताएं, देन अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं फिर। जी ओके। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? सॉरी, मेरे पास क्योंकि स्क्रीन आ नहीं रही है। अच्छा, आप जी सकीना, राइट? जी जी। जी, तो अब आप जी हाँ, बताइए। मुझे जो समझ में आया जी वो ये कि इसमें जो 22 डेज है प्योरिटी के, हम्म, और उसके बाद जो 12b है उसमें से 10 डेज है, 2 डेज इस्तेहादा लास्ट वाला। जी, तो इसमें क्योंकि प्योरिटी तो बढ़ गई है, तो वो तो उससे कोई उसके ऊपर हैबिट पे फर्क पड़ेगा। जी देखें, इसे ये देखें, सेम है फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह। जब भी आपका 12b हो गया, राइट, तो आप, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 12b में से आखिरी के 2 दिन इस्तेहाजा हैं और शुरू के 10 दिन हेद हैं, ठीक है?
हम हमेशा अपनी पुरानी हैबिट को फॉलो करेंगे। आपकी पुरानी हैबिट क्या, लास्ट मंथ की हैबिट क्या है? 20p और 5p। अच्छा, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको देखेंगे। फिर आप उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। 22p को भी आप ऐसे, अब आप देखें लास्ट मंथ की हैबिट थी आपकी 20p, ठीक है, और यहाँ पे 22p आ गई है, जिसका मतलब ये है कि टेक्निकली आपको 2 दिन पहले स्टार्ट होने थे ब्लीडिंग, एज पर योर हैबिट ना। 20p को स्टार्ट होना था, बट आपको स्टार्ट कब हुआ है? 22 को। तो 2 दिन जो आपके प्योरिटी के थे वो आपके किस में निकल गए? तो 2 दिन जो आपके बेसिकली हेट के थे, इसमें से जो 2 दिन, इसमें से 2 डेज अगर आप कह लें, जो 2 डेज थे वो आपकी टेक्निकली देखा जाए एज पर योर हैबिट वो आपके हेड होंगे ना, क्योंकि आपके 20 डेज के बाद आपको हेड स्टार्ट होना था, राइट? जो कि स्टार्ट हुआ है 2 दिन के बाद। समझ आ रही है इतनी? जी। अब 2 दिन आपके इसमें से हेड हैं। अब चूंकि ये प्योरिटी है, राइट, दिस इज प्योरिटी, तो ऑब्वियसली आप इसको कुछ नहीं कर सकते। फिर आप देखेंगे कि आपके कितने हेड के दिन रह गए। आपकी हेड की हैबिट क्या थी? 3 डेज, राइट? तो अब इस 12b में से जो 5 3 डेज नहीं होंगे? 5 डेज है। टोटल 5 डेज आपकी हैबिट है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि 5 डेज, क्योंकि जब 5 डेज स्टार्ट होंगे ना, दैट वो आपके 22p के 2 दिन में से 5 डेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखें 20 तक आपकी प्योरिटी है, 21 और फिर 22, ठीक है। ये जो 21-22 डे है ना, जहाँ पे आपको ब्लड नहीं दिखा, ये आपकी बेसिकली आपकी, कहते हैं ना, बताया था आपको, प्लेस है आपकी ये, यहाँ पे आपको ब्लड स्टार्ट होना था, राइट, जो कि आपको स्टार्ट नहीं हुआ, आपकी प्योरिटी है। तो दो आपके जो 5 दिन में से 2 दिन जो आपके जो प्लेस में आ रहे थे वो आपकी प्योरिटी में आ गए, और जो 3 दिन आपके हैं ना, वो आपके उसमें आपने ब्लड देखा एज पर योर हैबिट। अगर आप एक एक दिन कैलकुलेट करें तो 20, यहाँ पे 20p था आपकी हैबिट, उसके बाद आपको हेट स्टार्ट होना था 21 से, जो कि आपको नहीं हुआ। 2 दिन आपकी प्योरिटी थी, 3rd डे से आपको आपने ब्लड देखा, ठीक है, 3rd डे से आपने ब्लड देखा एंड इट गोज टू आगे तक गया। तो अब देखें आपकी ये 1 2 3 4 5 डेज, ये 5 डेज आपके हेट के हैं, जिनमें से 2 दिन आपकी प्योरिटी है क्योंकि उसमें आपने ब्लड नहीं देखा, और आपको सिर्फ 3 दिन ब्लड दिख रहा है अपनी प्लेस में, क्योंकि 3 दिन मिनिमम इज हेड, राइट, यू आर गेटिंग योर निसाब, लोवेस्ट मिनिमम नंबर ऑफ हेड आपको मिल रहा है उस ब्लीडिंग में, 12b की ब्लीडिंग में। तो आप 3 दिन जो शुरू के 12b है ना, उसको आप हेड लेंगे, और उसके जो बाद है ना वो इस्तिहाजा होगा। यहाँ पे हम प्लेस देखेंगे, यहाँ पे क्या अच्छा, हो रहा 9 डेज है इस्तिहादा होगा। जी 9 डेज इस्तिहादा है। जी, बाकी जो ब्लीडिंग है वो इस्तिहाजा है। तो इसमें आपके शुरू के दिन हेड के हैं। ये थोड़ा-सा अनक्लियर है, क्योंकि ये जो 2 डेज 22 डेज में 2 डेज हैं, वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, जी तो जी, ये इसलिए मैं समझ बता नहीं रही आ हूँ। रहा। देखिए आपकी एग्जैक्ट जो आपकी हेड की जो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होनी थी ना, वो 21 डे को होनी थी, राइट? अगर आपकी जी। प्रीवियस हैबिट 20p थी, राइट? अब जो आपने 5p का ब्लड देखा, इसके बाद 20 डेज की प्योरिटी के बाद आपको 21st डे को टेक्निकली आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होनी थी, जो कि नहीं हुई, राइट? वो हुई 2 दिन के बाद स्टार्ट हुई, और 2 दिन के बाद जब स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने 10 दिन के बाद पता चला आपको कि वो एक्सीड कर गई 10 दिन से। अब जब वो एक्सीड कर गए, देन व्हाट विल यू डू? अब आप फिर अपनी हैबिट को देखेंगे। जब आप कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे कि आप देखेंगे कि मेरी प्लेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है हेड की, तो आपकी हेड की प्लेस स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 21। लेट मी रिमूव दिस, एक मिनट में क्लियर कर दूं इसको थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए आपकी जो प्लेस है ना, बेसिकली वो स्टार्ट हो रही है, जो आपका हेड स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 21 22 23 24 25, ठीक है। अब ये जो 2 दिन है ना, ये आपके आ रहे हैं प्योरिटी में, और 23rd डे से आपका ये 12b स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये टेक्निकली आपके ये 5 दिन आपके हेड के हैं, पर उन 5 दिन में से शुरू के 2 दिन प्योरिटी के हैं, क्योंकि आपने उसमें ब्लड नहीं देखा, ऑब्वियसली वो आप हेड नहीं बोल सकते उसको।
फिर आप देखेंगे उसके बाद कि आपकी जो हैबिट है आपको उसके मिनिमम दिन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्योंकि आपको 3 दिन ब्लड दिख रहा है मिनिमम अपनी प्लेस में कि आपकी प्लेस यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। आपको मिनिमम 3 दिन ब्लड दिख रहा है, इसलिए आप बोलेंगे कि मेरे ये 3 दिन शुरू के 3 दिन हेद हैं और इसके बाद इस्तिहाज़ है, क्योंकि आपको मिनिमम 3 डेज मिल गए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डेज होते, ठीक है, लेट्स से आपकी हैबिट 4 डेज थी, ठीक है, लास्ट मंथ की, और आपको यहाँ पे सिर्फ 2 दिन मिलते, तो फिर आप क्या बोलती कि 2 दिन तो ऑब्वियसली हेद नहीं हो सकता, हेद हैज टू बी मिनिमम 3 डेज। फिर आप ये बोल सकती थी कि 12 डेज जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, इसमें से फर्स्ट 4 डेज मेरे हेद हैं। आई थिंक ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल इसी की आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करें फिर समझ आता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें जैसे कि हमारी प्योरिटी जैसे आपने कहा कि 21 डेज से स्टार्ट हो गई है, यानी कि पीरियड्स होने थे हेद, हाँ जी बिल्कुल जी, हेड होने थे, लेकिन अगर वो 5 या 6 डेज या 7 डेज तक होके रुक जाते हैं एंड देन इज फाइन, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आपको 22 पी के बाद 8 बट डेज जस्ट सॉरी आई जस्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड के मुझे समझ आ रही है कि नहीं। ओके तो ठीक है अगर हमारे आप कह रही है कि 12 डेज तक पीरियड्स कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही है, जी देन वी नीड टू गो बैक टू चेक हमारी हैबिट क्या है। तो हम फिर हैबिट्स को वहीं से स्टार्ट करेंगे ना, जैसे अगर हमें 23rd को पीरियड हुए हैं तो हम 23rd से ही स्टार्ट करेंगे कि हमारे कितने दिन ब्लीडिंग हुई है, अगर 12 डेज ऊपर जा रहे हैं तो। जी, टेक्निकली आप यही होगा कि जब 22 पी के बाद आप ब्लड देखेंगी तो यू विल स्टॉप प्रेइंग थिंकिंग कि जी आपका हेट स्टार्ट हो गया है। जी जी बट जैसे ही आप 10 डेज क्रॉस करेंगी फिर आपको ख्याल आएगा कि ये तो मेरा इस्तिहाजा शुरू हो गया है, इसका जी मतलब समथिंग इज मेस्ड अप। जी फिर देन यू विल लुक बैक, फिर आप कैलकुलेट करेंगी अपनी हैबिट देखेंगी लास्ट मंथ की और फिर उसको एग्जैक्टली फॉलो करेंगी जिस तरह मैंने बताया है, जी, ठीक है। ठीक है? और फिर आपको जी पता चलेगा कि शुरू के सिर्फ 3 दिन आपके हेड थे और बाकी का जी। इस्तिहाजा था, तो फिर आपको ये बाद में नमाज मेकअप करनी पड़ेगी। नहीं तो वो जो हमें 3 दिन हम हेड अगर यानी कि अब 12 डेज हो गए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 23rd से हमें स्टार्ट हुई और 12 डेज तक चली गई। जी तो इसका मतलब है कि अब हम जो 23rd से काउंट नहीं करें, नहीं करें यानी कि 5 दिन नहीं करें, हम 21 से काउंट करें अपने डेज। जी, इसलिए क्योंकि देखें बेसिकली आपकी जो टेक्निकल आपके स्टार्ट 21 से हो रहा है, राइट। अब उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उसमें आपका मिनिमम नंबर ऑफ हेड के डेज लाइक 3 डेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इस एग्जाम्पल में आपको मिल रहे हैं क्योंकि आपकी हैबिट 5 डेज है, जिसमें से 2 दिन आपके प्योरिटी में निकल गए और 3 दिन आपको ब्लीडिंग दिख रही है अपने अपनी प्लेस में, ठीक है। ये 21 से 25 पूरी आपकी प्लेस ऑफ हेड है, ठीक है। ये मतलब इस टाइम पे आपको ये आपके पूरे 5 दिन हेत के हैं, जी ठीक? जिनमें से 2 दिन प्योरिटी है, आपने उसमें कोई ब्लड नहीं देखा, बट बाकी के 3 दिन आपने ब्लड अपनी प्लेस में देखा है और 3 जी दिन इज द मिनिमम नंबर ऑफ हेद। तो आप ये 3 दिन हेद के लेंगे शुरू के और रेस्ट इस्तिहाजा लेंगे। और अगर आपको 3 दिन भी नहीं मिलते, आपकी हैबिट 4 डेज है, आपको सिर्फ 2 दिन मिल रहे हैं, जी ठीक है, लेट्स से आपकी हैबिट 4 डेज है, तो आपकी प्लेस 21 से 24 तक है, ठीक है। ओके इसमें ठीक है। आपको सिर्फ अपनी अपनी प्लेस में मतलब अपनी जगह पे जो आपकी हेड की है उसमें आपको सिर्फ 2 दिन मिल रहे हैं। हम्म तो आप कहेंगे कि ये फिर हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें क्योंकि 2 दिन मिनिमम हेड नहीं है, इसलिए हम फ्रॉम 12 बी फर्स्ट डे से हम 4 डेज काउंट करेंगे अपने हेड को, क्योंकि हमें अपनी प्लेस पे देखें, जब भी आप 10 से ऊपर जाते हैं आप पहले अपनी प्लेस देखते हैं कि आपकी हेड की एग्जैक्टली प्लेस क्या है, ठीक है, प्रीवियस जी मंथ की हैबिट को देखते हुए। अगर जी उस प्लेस में आपको मिनिमम 3 दिन ब्लड दिख रहा है, ये मिनिमम, तो आप उस सिर्फ 3 दिन जो मिनिमम आपका जिस प्लेस पे भी आ रहा है सिर्फ वो आपका हेड होगा, उसके आगे पीछे हेड नहीं हो सकता। बट अगर आपको मिनिमम 3 दिन हेड नहीं मिल रहा अपनी प्लेस में, 3 दिन से कम मिल रहा है, तो फिर आप जब भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है आप उस दिन से काउंट करेंगे अपने नंबर ऑफ डेज, 4 डेज 5 डेज जितने भी दिन है, ओके ठीक है। आई थिंक जी नेक्स्ट एग्जाम्पल में यही कुछ आ रहा है, चलो ठीक है। ठीक है। जी जी तो आई थिंक अब बाकियों को समझ आया, जी जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो अब प्लीज आई वांट एवरीवन टू सॉल्व द नेक्स्ट वन और फिर आप मुझे आंसर करें।
नेक्स्ट मंथ में इज सेम, सिर्फ उसकी प्योरिटी 23 डेज है और अगेन उसका ब्लड 10 से एक्सीड कर रहा है। इसमें फिर 12 में से 2 डेज जो होंगे फिर वो हैद के होंगे, फर्स्ट 2 डेज। फर्स्ट 2 डेज, हाँ, क्योंकि देखिए इनकी प्लेस यहाँ पे देखिए अब 23 पी है ना, इनको 21 डे पे आना था, राइट? हेद जी 21 डे पे आना था, तो 21, 22, 23, 24, 25 ये इनकी प्लेस है, ठीक है, हेद की। अच्छा, आई वांट, बाकी से आपने कर लिया है तो फिर मैं बताऊं, ताकि मैं ऐसा ना हो मैं बोल दूं बाकी को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। सबको आइडिया हो गया थोड़ा बहुत माइंड में कि इसका आंसर क्या होगा, या अभी कोई सॉल्व कर रहा है? जी आप बता दें। ठीक है, अब इसकी प्लेस ये है, जिसमें से अब ये 3 दिन जो है ना उसमें प्योरिटी क्या आ रहे हैं, उसकी जो प्लेस है, और उसको सिर्फ 2 दिन ब्लड दिख रहा है अपनी प्लेस में, ठीक है? तो अब 2 दिन मिनिमम हेड नहीं हो सकता, राइट? जी फिर अब इसमें क्या करेगी ये, इसमें फिर ये 12B से फर्स्ट 5 डेज इसके होंगे हेड, क्योंकि इसको अपनी प्लेस में मिनिमम नंबर ऑफ निसाब जो हेड का होता है वो नहीं मिला, इसलिए 12B में से फर्स्ट 5 डेज उसके हेड होंगे और रेस्ट इस्तिहाजा होगा। तो इसमें प्योरिटी को नहीं देखेंगे कि 20 से 23 डेज? क्योंकि देखिए जब अगर आपने ब्लड देखा ही नहीं है तो आपका हेड तो स्टार्ट हुआ ही नहीं ना, ये तो प्योरिटी है, इसमें आपने कोई ब्लड ही नहीं देखा। तो ऐसे तो प्रीवियस वाले में भी था कि ब्लड नहीं था। हाँ, लेकिन उधर देखें, उधर आपके पास 2 दिन ब्लड नहीं देखा, 2 दिन ब्लड नहीं देखा, बट 3 दिन ब्लड देखा आपने अपनी प्लेस में, 23rd, 24th, 25th। यहाँ पे 22 थी प्योरिटी, यहाँ पे 23 प्योरिटी है, यहाँ पे एक दिन ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो 3 डेज से कम है इसलिए कम फिर है ये जी, इसलिए हम फ्रॉम द अच्छा। फर्स्ट डे जो हमने ब्लीडिंग देखी है वहां से 5 डेज काउंट करेंगे। पहली वाली एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 दिन ब्लड मिनिमम मिल रहा था अपनी प्लेस में, राइट? अच्छा इसलिए अच्छा आपने उन 3 दिनों को सिर्फ 3 दिन लिया आपने अपने हेड, क्योंकि 3 दिन हेड हो सकते हैं, राइट? 2 दिन जो है वो हेड नहीं हो सकते, इसलिए आप जब आपकी प्लेस में मिनिमम 3 डेज नहीं आ रहे तो फिर आप फ्रॉम द फर्स्ट डे जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उससे आप अपने नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे जो कि 5 डेज हैं, जी। ठीक है? तो पहली वाली एग्जांपल में आपको 3 दिन मिल रहे थे और 3 दिन हेड हो सकते हैं, इसलिए आपने वो 3 दिन हेड लिए और बाकी इस्तिहाजा। तो इसमें नेक्स्ट मंथ वो 23 डेज की प्योरिटी हो जाएगी हैबिट और 5 डेज हेड, अगर नेक्स्ट मंथ वो इसके बाद कंसिडर करेगी। अब नहीं, अब इस जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो नेक्स्ट मंथ करेगी ना, तो उसकी वही 5 डेज की उसकी हैबिट होगी हेड की, और इसकी हैबिट चेंज नहीं हुई, 20p ही रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी प्योरिटी के साथ, क्योंकि देखिए ये 2 दिन जो है ना, अ, क्योंकि ये इसके साथ ये 12B जो है बेसिकली इसमें इस्तिहाजा अटैच है, राइट? जी। तो जब भी प्योरिटी के बाद इस्तिहाजा होता है ना, तो उस प्योरिटी को हम नहीं लेते एज अ नेक्स्ट मंथ। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जैसे कह रही हैं ये क्वेश्चन 3 में कि अगर जो है उसको 5 डेज, जैसे हमारा जो है इसकी जो वो है ड्यूरेशन है 5 डेज या 3 डेज का होता है, जो मतलब जो ब्लड दिख सकता है उसके 3 डेज होते हैं जो आप कह रही हैं, और अगर वो हमें पीरियड में जैसे ब्लड ना दिखे तो हमारा बस 5 डेज का ड्यूरेशन उसके वो है इस्तिहाजा का है, टोटल 5 डेज। मतलब हमें आप पीरियड में मतलब ये ब्लड ना दिखे, लेकिन आपकी एक डेट होती है ना, जैसे आपको डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन क्लियरली ब्लड नहीं दिख रहा है, जी जी, तो उसमें वो 5 डेज जो है वो हमारे इस्तिहाजा के काउंट होंगे।
नहीं 5 डेज इस्तेहाजा कैसे होगा? आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही है ना? जी क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही हूँ कि अगर हमने पीरियड की अगर हमें ब्लड दिखाई जैसे हल्का सा डिस्चार्ज हो रहा है ब्राउन उसमें या इस तरह का प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हो रही है या अगर स्पॉटिंग हो रही है जस्ट ये जो 12 जब 12 वीक स्टार्ट हुआ है उसकी बात कर रही हैं आप? जी मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि अगर जिसकी जैसे कभी आपको होता है कि पीरियड कुछ लोगों को इरेगुलरली रहते हैं, एक मंथ आता है सेकंड मंथ नहीं आता है मतलब क्लियरली एक जी। मंथ हो गया सेकंड मंथ उनको नहीं क्लियर फिर एक मंथ छोड़ के फिर आया इरेगुलर होते हैं जैसे जी। तो अगर जिस दिन आता है मतलब जिस दिन आता है वो 2 डेज हो गए या 3 डेज हो गए और जिनके 2 डेज होते हैं उनको 5 डेज का 5 डेज तक वेट करना चाहिए मतलब इस्तेहाजा करना चाहिए 5 डेज तक मतलब नहीं वेट करना देखिए, चाहिए। वही वाली बात है कि आपको अपनी हैबिट देखनी है लास्ट मंथ की। 5 डेज फिक्स नहीं है, मिनिमम 3 डेज हैं। ओके ये मिनिमम हैज के 3 डेज है मिनिमम हेड के दिन 3 डेज है और मैक्सिमम 10 डेज हैं। ये जी बिल्कुल बिल्कुल तो अगर आप प्रीवियस मंथ की अपनी हैबिट फॉलो कर रही हैं करेंगी हम्म और अगर आप जो भी आप ब्लड देख रही हैं राइट, जी तो आपकी प्लेस में आ रहा है ब्लड, ठीक है, और ओके आपको मिनिमम नंबर ऑफ डेज 3 या उससे ज्यादा मिल रहे हैं तो आप वो सारा हेड लेंगी। बट अगर ओके आपको उस अपनी प्लेस में 3 दिन से कम ब्लड दिख रहा है और जो ठीक है आगे पीछे है जो आपकी एग्जैक्ट डेट आएगी एज पर योर हैबिट हम्म लास्ट मंथ, तो जी फिर आप उन 2 दिन को ऑब्वियसली हेड नहीं बोल सकते, इसलिए आप फ्रॉम डे 1 जो आपने ब्लड देखा लाइक 12 बी से आप ओके है ना फ्रॉम डे 1 अपने नंबर ऑफ डेज जो आपके हैबिट है 5 या 4 वो लेंगी आप। ओके ओके ठीक है वो आपके हैज के काउंट होंगे वो आपके हेज के काउंट होंगे। जी ठीक है सॉरी मैं ठीक है एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे आपने बोला आई थिंक सोनिया थी ना पहले कि 20 इसमें सॉरी 23 पी ही आपकी वो होगी प्योरिटी, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गई थी, ये 23 होगी क्योंकि देखें 23 के बाद जो ब्लड आ रहा है ना ये जो हम लोग ले रहे हैं ये हेड है, हेड जो है वैलिड ब्लड है राइट, जी इसीलिए हम इस प्योरिटी को लेंगे क्योंकि इस प्योरिटी से पहले भी वैलिड ब्लड है इसके बाद भी वैलिड ब्लड है। यहाँ पे भी यही हुआ है कि यहाँ पे जो है 22 पी के बाद जो हम कहें ना कि शुरू के 3 दिन आपके हेड हैं राइट, तो जी हेड इज वैलिड ब्लड, तो इसलिए हम ये प्योरिटी लेंगे एज अ नेक्स्ट मंथ। तो इस वाले में आपकी नेक्स्ट मंथ की हैबिट क्या होगी, इस वाले में इसको अगर मैं रब कर दूं, ओहो तो देखिए इस वाले में क्योंकि आपको जो है खाली 3 डेज अपने प्लेस में मिले हैं राइट, तो ये जी इसकी नेक्स्ट मंथ की हैबिट हो जाएगी 3 डेज हेड और 22 प्योरिटी। 22 प्योरिटी इसलिए हमने लिए क्योंकि इस 22 प्योरिटी के बाद और पहले वैलिड ब्लड है, ठीक है। जी सिमिलरली यहाँ पे आपकी क्योंकि हैबिट चेंज नहीं हुई, वो या 5 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ले रहे हैं तो 5 डेज और बस यहाँ पे आपकी प्योरिटी की हैबिट चेंज हो गई है विच इज 23 पी। ओके सबको क्लियर है? एनी हिना और सॉरी कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 में प्योरिटी 22 डेज हो जाएगी। जी वो आपकी प्योरिटी भी चेंज हो जाएगी उसमें, ठीक है। सबको क्लियर है? जोया, सनोबर, हिना। एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना था आपसे जी जी। अगर किसी का रूटीन में 5 डेज है, उनका रूटीन 5 डेज का है जी साइकिल, और किसी मंथ उनको आ जाते हैं 5 और 6 वीक्स के बाद एंड वो स्टे करते हैं आपके 9 डेज, जी तो उसमें क्या फिर कहते हैं आप वो 9 डेज में ही आपका हैद ही रहेगा जी या उसमें वो अपनी हैबिट को फॉलो करेंगे? नहीं देखिए आपको हैबिट जब फॉलो करनी है अपनी प्रीवियस मंथ की जब आपके हेड 10 डेज से ऊपर जाए या आपकी प्रेगनेंसी 15 डेज से कम हो, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल में अगर 9 दिन जो उनको हेड हुए हैं 5-6 वीक्स के बाद, ठीक है, उसके बाद वो देखेंगी कि उनकी वैलिड प्योरिटी होनी चाहिए 9 डेज के बाद, मिनिमम 15 डेज उनको कोई स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पीरियड से पहले।
हाँ, जैसे 9 डेज खत्म हुए उनके हेड ठीक है। ब्लीडिंग, हम्म। उस 9 डेज के बाद मिनिमम 15 डेज बिल्कुल प्योर होने चाहिए, तो आप बोलेंगी कि वो 9 डेज कंप्लीट उनके हेड हैं, उनकी हैबिट चेंज हो गई है। अच्छा, अगर इन बिटवीन होते हैं तो फिर वो हाँ इस्तिहाजा खिलाया जाएगा। हाँ, बट अगर 9 डेज के बाद जो 15 डेज है उसमें बीच में ऑन ऑफ स्पॉटिंग या कुछ भी डिस्चार्ज ऐसा होता है कलर्ड, जी तो जी। फिर वो अपनी प्रीवियस मंथ की हैबिट को देखेंगे और एग्जैक्टली देखेंगे कि वो 9 डेज जो आ रहे हैं वो उनकी प्लेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और फिर वो ये कैलकुलेट करेंगी इस तरह से मैंने बताया आपको। अच्छा, ये 9 डेज फिर उनके हेड में ही आएंगे, उसमें उनको पिछली हैबिट्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि आफ्टर 6 डेज आई हैव टू वॉश माई सेल्फ एंड डू माई सलाह। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी अगर 9 डेज के बाद कंप्लीट 15 डेज प्योर हैं तो ये 9 डेज पूरे हेड कराएंगे और वी से कि उनकी हैबिट चेंज हो गई है। बट अगर 9 डेज के बाद 15 डेज की प्योरिटी नहीं आ रही, ठीक है, उसमें आपको कुछ दिन बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई एक दिन के लिए या स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई, फिर आप अपनी प्रीवियस मंथ की हैबिट को देखेंगे एग्जैक्टली, फिर आप उतनी प्योरिटी लेके काउंट करेंगे कि आपके हेड के जितने भी दिन 5 डेज थी, राइट, तो आप देखेंगे कि वो 5 डेज उस 9 डेज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, इसमें क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्पेसिफिक डेट्स देनी पड़ेंगी, ये ऐसे ही रैंडमली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते इसको। चले, जज़ाकल्लाह, आई अंडरस्टैंड। आपको समझ आ गई ना, ये बस जी आपको जी, ये मैं देखना है समझ। कि आपकी बेसिकली प्योरिटी 15 डेज से कम ना हो और आपका ब्लड 10 डेज से ऊपर ना जाए। जब भी दो चीजें होंगी ना, आपको हमेशा अपनी प्रीवियस मंथ की हैबिट को देखना है और उससे फिर आपको कैलकुलेट करना है इस मंथ का। जी, जज़ाकल्लाह, समझ लगी मुझे। और इस मंथ फिर आप देखेंगे कि आपकी ब्लीडिंग बड़ी है या कम हुई है, आपकी हैबिट चेंज हो सकती है और फिर वही आप हैबिट अपनी नेक्स्ट मंथ के लिए लेंगी। और जस्ट वन पॉइंट, आई थिंक ये पॉइंट सबके लिए नया है कि प्योरिटी से पहले और प्योरिटी के बाद हेड होना चाहिए, वैलिड ब्लड होना चाहिए। अगर वो वैलिड ब्लड है तो वो प्योरिटी आप नेक्स्ट मंथ के लिए लेंगे एज अ हैबिट, अगर वैलिड ब्लड नहीं है तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए वो एज अ हैबिट नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे ये जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की है, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो 15p है, राइट, अब देखिए 15p के बाद जो फर्स्ट 5 डेज 12b में से आ रहे हैं वो इस्तिहाजा हैं, राइट, और इस्तिहाजा क्या होता है, इनवैलिड ब्लड। तो क्योंकि इस 15 प्योरिटी के साथ इस्तिहाजा अटैच हो गया है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं लेंगे, हम वही प्रीवियस मंथ की हैबिट लेंगे जो कि है 20p। ठीक है, इतना क्लियर है? जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है, जी। अब ये नेक्स्ट वाली एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, वही 8b आपकी 8 ब्लड है, 22 प्योरिटी है, देन अगेन 7b आपका ब्लड आ गया, 20p प्योरिटी के बाद अगेन आपका 15b आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको बच गया ब्लड आपका मेस्ड अप हो गया, तो यू विल गो बैक एंड लुक योर हैबिट। आपकी प्योरिटी की हैबिट क्या थी, 22p। ठीक है, तो इस 15b में से जैसे अगर आप देखें 20p है ना, तो आपके 2 डेज और आपके होंगे प्योरिटी के एज पर योर हैबिट। ठीक है, बट अब उस प्योरिटी में आप ब्लड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 15b में से जो 2 दिन है वो प्योरिटी के हैं टू मेक इट 22 जो आपकी लास्ट मंथ की हैबिट है, और फिर उसके बाद आपके 7b आपका ब्लड है। ठीक है, तो आप 15b में से फर्स्ट 2 डेज आपका इस्तिहाजा है। 8b क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट हैबिट में 8b है, 22p ले रहे हैं अगर। सॉरी, क्या कह रही हैं आप? इसमें आपने 7 डेज लिए हैं हेड के, तो 8 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फर्स्ट हैबिट में तो 8 डेज हैं ब्लड के। अगर हम फर्स्ट हैबिट को कंसिडर, मतलब 8 मतलब डेज बेसिकली ब्लड फिर 22 डेज प्योरिटी। हाँ, लेकिन आप देखें इसके बाद जो 7b आ रहा है ना, 7b जो आपका ब्लड है वो वैलिड ब्लड है ना, तो हम ऐसे हमने देखे ऊपर वाले एग्जाम्पल से भी हमने सबको यही लिया ना, 5b मतलब ये अच्छा, वो सब में शायद सिमिलर था तो मुझे इसलिए अंदाजा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ ब्लड हम यही लेंगे जो हमारा हाँ, है। देखिए हाँ, ये अच्छा, आपका न्यू स्टार्ट हो गया इस मंथ का, लेट्स आपका ऐसे स्टार्ट हुआ है, ये आपको प्रीवियस मंथ फिर ये होगा। ठीक है, अब इससे पहले जो 8b से पहले जो प्योरिटी होगी वो प्रीवियस मंथ की कहलाएगी, मतलब ये पूरा हैबिट आपका। ठीक है, तो इसमें हम 7b
और 22p हमारी हैबिट है प्रीवियस मंथ की। यानी हमें सिर्फ प्रीवियस मंथ देखना, उससे पहले क्या था उसको फॉलो नहीं करना है बेसिकली। जी, अगर प्रीवियस मंथ आपका वैलिड है तो, जैसे यहाँ पे वैलिड है ना 7B और 22, ये वैलिड आपका ब्लड भी है, वैलिड प्योरिटी भी है, तो आप प्रीवियस मंथ की आप देखेंगी, ठीक है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब आपको इरेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, कुछ होता है, तो आपको कुछ महीने के लिए आपके इनवैलिड ब्लड भी होते हैं, इनवैलिड प्योरिटी भी होती है, बट कुछ टाइम के बाद आपके जाके वैलिड हो जाता है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगी तो आप इनवैलिड वाले मंथ्स जो आपके इनवैलिड प्योरिटी या ब्लीडिंग हुई जिन मंथ में, वो आप ऐसा हैबिट नहीं लेंगी। जिस मंथ में भी आपको वैलिड प्योरिटी या हैबिट रही है वो लेंगी, वो बेशक 3 महीने पहले हों, 4 महीने पहले हों, ठीक है। तो आप वैलिड ब्लड और वैलिड प्योर, अगर आपका सब सही चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको ऐसा शुरू हुआ है, तो आप प्रीवियस मंथ की अपनी हैबिट लेंगी, वैलिड ब्लड और वैलिड प्योरिटी, ठीक है। तो इस वाले में आप देखें आपकी, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग 10 डेज से ज़्यादा हो गई है, देन यू हैव टू गो बैक एंड लुक एट योर लास्ट मंथ हैबिट, जो कि 22p और 7b है। अब इसमें आपको 20p के बाद आपको 2 दिन पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, राइट। आपकी प्लेस थी 22 पे, जिसका मतलब है कि फर्स्ट 2 डेज जो 15b के हैं वो आपकी इस्तिहासा हैं, क्योंकि वो आपकी हैबिट वहाँ पे ख़त्म हुई है प्योरिटी की, और फिर उसके बाद आपकी ब्लीडिंग की हेट की हैबिट स्टार्ट हुई है, जो कि 7 डेज है, ठीक है। और फिर 7 डेज के बाद कितने हो गए, 7 9, फिर 6 डेज की जो ब्लीडिंग है वो आपकी हो जाएगी इस्तिहासा, ठीक है। तो आपकी जो प्लेस आ रही है वो बीच के 7 डे, जो 15b में से, जो बेसिकली फ्रॉम थर्ड डे ना, 15 डेज में से फर्स्ट 2 डेज तो आपके साजा हो गया, और थर्ड डे से थर्ड से 4th 5th 6th 7th 8th 9th, 3rd to 9 आपके ब्लीडिंग हो जाएगी, लाइक हेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद रेस्ट इस्तिहासा। समझ आया आपको लोग? जी आगे। तो अब इसकी जो हैबिट होगी अब वो क्या होगी नेक्स्ट मंथ? अब आप मुझे बताएं, आप मुझे आंसर करें कि इसकी हैबिट अब नेक्स्ट मंथ की क्या होगी। आपको क्या लगता है कि हैबिट? 22 डेज प्योरिटी हम्म, और ब्लड हेड 7 डेज। जी बिल्कुल, क्योंकि अगेन वही कि हमने यहाँ पे 20p इसलिए नहीं लिया क्योंकि 20p के बाद 2 दिन इस्तिहाजा के हैं, ठीक है। तो हम इसलिए हम 20p नहीं लेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, हम 20, वही पुरानी हैबिट है 22p और 7b ब्लड, वही आपकी हैबिट रहेगी, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है? जी ठीक है। अब देखें एक और एग्जांपल है, फिर हम लोग प्योरिटी वाली एग्जांपल करते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 7b आपका 7b है, ठीक है, फिर 23rd p, फिर 8b, फिर 29p, ओके, एंड देन वो 11b। अब यहाँ पे फिर अगेन आपका ब्लड मेस्ड अप हो गया है। अब यहाँ पे लेकिन क्या हुआ है कि आपकी प्योरिटी बढ़ गई है, ठीक है। प्योरिटी आपकी हैबिट जो थी वो थी 23, और यहाँ पे आपको 29 हो गई है, ठीक है। तो अब अगर आप एग्जैक्टली डे टू डे, पहले आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि आप एक एक दिन पहले आप देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि इसमें कितना मेरा हेड आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप देखिए इधर 29 है, राइट। तो अगर आप देखिए 24p से 29p जो है ना, बेसिकली आपकी 24p के बाद आपकी प्लेस ऑफ हेड स्टार्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि 23rd p आपकी हैबिट थी प्योरिटी की, टेक्निकली 24th p, 24 से 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 2 3, हाँ ठीक है। तो आपकी बेसिकली जो इसमें कितना हो गया, 6 डेज हो गए ना, 5 6 7 8 9, हाँ 5 डेज आपके जो प्योरिटी के इसमें आ रहे हैं 29 में, वो आपका हेड है, ठीक है, क्योंकि आपकी ये प्लेस है। आपकी हैबिट है 8 डेज की, और आपके जो 3 दिन है ना वो आपके इसमें आ रहे हैं, जो 3 डेज आपकी, टू मेक इट 8, 3 डेज जो है ना वो आपकी ब्लीडिंग है,
11B में से 3 डेज जो हैं वो आपके हेद हैं, और आपके जो बाकी के जो दिन है 5 दिन वो आपके प्योरिटी में निकल गए। ठीक है, तो अब क्योंकि आपको मिनिमम 3 डेज मिल रहे हैं इस ब्लीडिंग में, जो 11B जो 29P के बाद स्टार्ट हुई है, आपकी मिनिमम आपकी जो प्लेस है वो यहाँ खत्म हो रही है, जो 11B स्टार्ट हो रहा है, और उसमें आपको 3 दिन मिल रहे हैं। ठीक है, मिनिमम 3 डेज। तो अब आप क्या बोलेंगे कि आपके 3 डेज जो शुरू के हैं ना 11B में से, 11B में से फर्स्ट 3 डेज आपके हो जाएंगे हेड, और रेस्ट इस्तिहाजा होगा। समझ आया आप लोग को ये? सॉरी जी। नहीं समझ आया। नहीं आया समझ? नहीं अच्छा, देखें, सॉरी। नहीं इसमें मैं इसीलिए हमने ये किया है ताकि जो है आप सबको ये क्लियर हो। पता नहीं दिमाग भी आप सही से जा क्यों नहीं रहा। नहीं कोई मसला नहीं, बस देखें आपको, बस देखें एक ना कुछ पॉइंट्स आपको बस याद रखने पड़ेंगे कि आपको कैलकुलेट करने के लिए। देखें जब यहाँ पे अगेन आपका 11th से जब आपने ब्लीडिंग देखी, राइट, तो आपको हुआ कि मेरा इस्तिहाजा है ये। ठीक है, तब मुझे अपनी प्रीवियस मंथ की हैबिट को देखना है। प्रीवियस मंथ की हैबिट आपकी ये है 23 प्योरिटी और 8 ब्लड। ठीक है, इस महीने आपको 29 डेज के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, आपकी जो प्योरिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आपकी एग्जैक्टली जो हेड स्टार्ट होना था वो कब होना था। ठीक है, तो अगर आप इसमें 29 देखिए 23 डेज के बाद आपको हेड स्टार्ट होना था, बट आपको स्टार्ट हुए हैं 6 दिन के बाद, मतलब 5 दिन के बाद आपको स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो आपके जो 5 दिन है ना, जो 5 दिन आपके डिले हुए हैं, वो 5 दिन जो प्योरिटी के हैं ना, वो अगर आप टेक्निकली देखा जाए वो आपके हेद हैं, मतलब हेद के दिन है। ठीक है, जी और आपकी क्योंकि हैबिट 8 दिन है, तो जो बाकी के 3 दिन है उसमें आप ब्लड देख रही हैं। ठीक है, बाकी के जी 3 दिन में आपको ब्लड दिख रहा है। तो अब आपकी हैबिट तो ये पूरी हैबिट है 5 और 3 8। ठीक है, 8 डेज की हैबिट है, इसमें से 5 दिन आप ब्लड नहीं देख रही, उसमें 3 दिन आप ब्लड देख रही हैं। तो चूंकि आपको मिनिमम निसाब जो हेड का है वो मिल रहा है, उसमें आपको जी ब्लड दिख रहे हैं, इसलिए आप बोलेंगी कि 11B में से जो शुरू के 3 दिन है वो मेरे हेड होगा, जी और बाकी का इस्तिहाजा होगा। ओके वो ठीक है। वो हेड इसलिए होगा क्योंकि वो आपकी प्लेस में आ रहा है, और आपकी हैबिट, आपकी जो हेड की प्लेस है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, 24P से 3rd B तक, 24P से 3rd B। ठीक है, जी की प्लेस है, और इस प्लेस में अब आप देखेंगी कि मेरे मिनिमम 3 डेज मुझे ब्लड के मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आपको मिल रहे हैं तो इसलिए आप बोलेंगी कि आपकी शुरू के 3 दिन हेड है और बाकी का इस्तिहाजा है। ओके ठीक। अब फिर आप नेक्स्ट मंथ की आप बताएं मुझे, नेक्स्ट मंथ की आप हैबिट क्या लेंगी फिर अपनी? 3 days 3 डेज हेड हो गए, और प्योरिटी क्या लेंगी आप? 27 days वाई 27 डेज? क्योंकि 3 days है के हो गए ना। तो हेड तो 3 डेज है, प्योरिटी 27 डेज कैसे लगाई आपने? आपकी हैबिट बनी हुई है ना प्योरिटी की, 29P, और 29P इसलिए लेंगे क्योंकि इसके बाद जो ब्लड आ रहा है वो वैलिड ब्लड है, इस्तिहाजा नहीं है। लेकिन ये 1 महीने में 29 days ही अगर प्योरिटी हो गई हाँ, तो फिर 3 days इसमें जो हम कह रहे हैं हेड के, तो वो तो फिर नेक्स्ट मंथ में भी चला जा रहा है बात। हाँ, तो हम लोग डे 1 से थोड़ी देख रहे होते हैं हेड में, तो आपको ऑब्वियसली फर्स्ट डे से स्टार्ट, जी जी नहीं, लेकिन क्योंकि 29 days की प्योरिटी जो हो रही है वो तो नॉर्मल से ज्यादा ही हो रही है ना। जी क्योंकि बिल्कुल, इसमें जैसे हमें हेड होने चाहिए थे अपने टाइम पे, जैसे 23rd को है हमारा, 24th को होने चाहिए थे। जी बिल्कुल। तो देखिए प्योरिटी की मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, राइट, हेड में। जी प्योरिटी तो कुछ भी मैक्सिमम नहीं है, वो 15 days मिनिमम है जी प्योरिटी के, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। जी तो वो बिल्कुल। बात मसला ये हो जाता है ना कि अगर आप
एक महीना आपका ठीक है, नॉर्मल ऐसा चल रहा है, नेक्स्ट मंथ आपको ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। लेकिन बात सिचुएशन ऐसी होती है ना जिसमें अगर आपके एवरी मंथ 2 डेज अर्ली हो जाते हैं आपके। हाँ, इट्स फाइन अगर आपको 2 डेज अर्ली हो रहे हैं, बट उस जो अर्ली हो रहे हैं वो 10 दिन से पहले खत्म हो रहे हैं, जी इट्स ऑल फाइन, कोई मसला नहीं। अब देखिए, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी नेक्स्ट मंथ की हैबिट 329 डेज होगी, ठीक है, 9 डेज की प्योरिटी है, बट आपको नेक्स्ट डे 20 डेज के बाद आपने ब्लीडिंग्स देखी, ब्लड देखा, राइट? जी तो वो ब्लड वैलिड होगा अगर वो ब्लड 10 से एक्सीड नहीं किया तो। जी तो 10 से एक्सीड नहीं करना, प्योरिटी जी, अगर हो गया तो चाहिए। फिर हमें सिचुएशन को समझने की जरूरत जी, होती है, अगर फिर नहीं अगर हुआ तो देन इज फाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक जी ये सारे मसले जब भी शुरू होंगे जब आपकी ब्लीडिंग 10 दिन से ज्यादा होगी या प्योरिटी 15 दिन से कम होगी, तब जी आपको जी सब करना है। अगर आप एवरी मंथ आपकी प्योरिटी वैलिड है, 15 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग 10 दिन से पहले खत्म हो रही है, बेशक आपको हर महीने डिफरेंट दिनों पे आ रहा है, फिक्स नहीं है, जी जी It's all जी fine, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन दैट्स फाइन। ये पॉइंट आता है हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी कि जी हमें रेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी हैबिट पता होनी चाहिए। जी, वो अब तो जब भी लिखना शुरू किया है, पहले तो पता भी नहीं था कि लिखना जी भी है। जी, तो जब भी मेस्ड अप होता है वो आप जिसके पास भी जाएंगे ना, वो आपको यही पूछेगा कि आपकी प्रीवियस मंथ की हैबिट क्या है, और अगर प्रीवियस मंथ की हैबिट आपकी वैलिड नहीं है, मतलब आपके हेड ज्यादा हैं, 15 डेज के हेड हैं, मतलब ब्लीडिंग है और प्योरिटी आपकी कम है, तो कहेंगे आप मुझे बताएं प्रीवियस मंथ की हैबिट क्या है। तो इसलिए जब तक आपको वो मंथ नहीं मिलेगा जहाँ पे आपकी वैलिड हैबिट है, जब तक वो आपको मांगती रहे, आपसे पूछते रहेंगे आपकी हैबिट क्या है। तो इसीलिए इट्स बेस्ट कि आप अपनी अगर नोट करें हम सब अपनी हैबिट्स, ठीक है। सबको ये क्लियर है? जो जो ऑनलाइन है, एनी, हिना, सकीना, सनोबर, सोनिया, ओम उस्मान, जोया, हसन, समीरा, जी 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 ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल की जब आपका ब्लड 10 डेज से ऊपर जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपकी प्योरिटी कम हो रही है, ठीक है। तो अब पहली एग्जाम्पल है जिसमें इसमें आपके 5 डेज इसकी हैबिट बताई, बेसिकली 5 डेज ब्लड है, फिर 23 प्योरिटी है, फिर 7 ब्लड, 23 सब वैलिड है, ठीक है। 4 भी वैलिड है। अब यहाँ से 12 भी हो गया, ठीक है। अब इधर से मसला शुरू हो गया कि ये प्योरिटी आपकी कम हो गई और आपकी ब्लीडिंग, और ये सी भी जो है ना कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, तो 13 पी से आपकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब इसमें वो वाली बात है, प्योरिटी कम हो गई है, अगेन यू विल गो बैक टू योर प्रीवियस मंथ हैबिट, ठीक है। तो आपकी प्रीवियस मंथ की हैबिट क्या थी? 7B 23P। अच्छा, एक चीज ये होती है, जब भी आपकी प्योरिटी कम होती है ना, ठीक है, और तो आप क्या करते हैं, जो प्योरिटी से और उसके बाद आपकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो प्योरिटी से पहले ब्लड हम कहते हैं कि ये 4B से ये पूरा बेसिकली कनेक्टेड हो जाता है, हम इसको हम समझते हैं कि ये 4B से पूरी कंटिन्यूस ब्लीडिंग स्टार्ट हुई हुई है, हम इसे पूरा ब्लीडिंग लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि 23P के बाद आपकी जो हैबिट है, मतलब बेसिकली 4B तो चलें वैलिड है, ठीक है, 4B आपका हेड है। अगर आप देखें, जो आपकी प्योरिटी के बाद आपका वैलिड प्योरिटी के बाद आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। अब ये 12P जो है ना, ये 12P से मसला हुआ है, तो अब 12P आपकी हैबिट क्या है लास्ट में की 23P, ठीक है। आप ये 12P से कंटिन्यूस ब्लीडिंग पूरा आप 23P डेज तक काउंट करेंगे। तो 12P प्योरिटी के हो गए, कंटिन्यूस ब्लीडिंग में से कितने दिन हो गए? 10 11 डेज। तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग में से 11 डेज जो है ना वो आपके प्योरिटी के हैं, टू मेक इट 23P, जो कि आपकी लास्ट मंथ की हैबिट है, ठीक है। तो अब आप 23P जो 23 डेज खत्म होंगे आपको कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो ही जा रही है, खत्म ही नहीं हुई, ठीक है। तब 23 जब डेज हो जाएंगे आपके, उसके बाद फिर आप जो है 4 डेज अपने हेड के लेंगी, एंड देन अगेन अगर आप ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, फिर अगेन 23 डेज आपकी प्योरिटी के हो जाएंगे, देन अगेन 4 भी आपकी ब्लीडिंग के हो जाएंगे। समझ आइए आप लोग को ये?
Yes. जी ठीक है। ठीक है, इसमें भी अगेन वही वाली बात कि हमने 12 भी तो है ही इनवैलिड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वांट यू टू गाइस अटेम्प्ट प्लीज। देखिए आप, इसमें वही 8 डेज उनके ब्लड है, 22 प्योरिटी, देन अगेन 7 ब्लड। ठीक है, यहाँ तक सब वैलिड है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है मसला कि यहाँ पे प्योरिटी भी कम है और यहाँ पे ब्लड भी वही 10 से ऊपर चला गया है। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि अब वो क्या करेगी, वो जब वो व्हेन शी सीज ब्लड ऑन 11th डे आफ्टर, उसका 7 डे पे खत्म हो गया एंड देन 10 डेज के बाद दोबारा ब्लड देखा उसने, तो अब वो क्या करेगी? 22 डेज तक प्योरिटी होगी उसमें। कहाँ से स्टार्ट करेगी वो लेना? ये 10 डेज होंगे और उसके आगे फिर 11 डेज और हाँ, और फिर 11 डेज के बाद उसका हेद स्टार्ट हो जाएगा, राइट? फिर वो अपने जो बाकी की जो ब्लीडिंग है वो हेद में लेगी। अगर देखिए जैसे यहाँ पे देखा जाए तो अगर इधर 15 डेज में से 11 डेज आपके प्योरिटी के हैं, ठीक है, 10, और इधर के 12, सॉरी है ना, 12. हाँ 12 हो गए ना, 12 डेज, सॉरी 12 डेज आपके प्योरिटी के हैं इस 15 डेज में से। ठीक है, अब कितने दिन बचे? 13, 14, 15, 3 डेज आपके बचे। 3 डेज आप देख रही हैं ब्लड। ठीक है, तो आप बताएं कि देखिए 3 डेज मिनिमम है, ये आपकी प्लेस है, बट उस प्लेस में आप अपनी सिर्फ 3 दिन ब्लड देख रही हैं, राइट? अब आप बोलेंगे ये आखिरी के 3 दिन जो है ना, ये क्या है मेरा? हेड। तो ये आपकी प्लेस में आ रहे हैं और मिनिमम आपको निसाब मिल रहा है विच इज 3 डेज, राइट? तो अब आप जो नेक्स्ट मंथ की आपकी हैबिट होगी वो क्या होगी? 3 days. और उसकी प्योरिटी की 22. जी, ठीक है, 3 और 22 समझ आ गई? Yes. अच्छा, लास्ट एग्जांपल इसकी है कि अब इसमें ये सब यहाँ तक वैलिड चल रहा है, 5, 23, 7, 23, 4B एंड देन अगेन ये 12P और फिर कंटिन्यूस ब्लीडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप अगेन आपकी प्रीवियस हैबिट है 7B, 23P। ठीक है, तो अब ये 4B इज वैलिड। अब यहाँ पे आपकी प्योरिटी होनी चाहिए थी 23 डेज की, बट ये 12 डेज की है और फिर आपकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप इसको आप 23rd डे तक आप इसको प्योरिटी लेंगे, मतलब 23rd डे तक आपका इस्तिहाजा होगा और फिर उसके बाद आपकी 4 डेज की हेद होंगे एंड देन अगेन वही 23rd एंड 4th। ठीक है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग जब तक जब एंड होती है, जब लेट्स से आपकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग खत्म हुई कुछ टाइम बाद, राइट, 4-5 वीक्स के बाद खत्म हो गई और उसके बाद यू सी कंप्लीट 15 डेज प्योरिटी, तो फिर आप कहेंगी कि मेरी कंटिन्यूस ब्लीडिंग खत्म हो गई है और नाउ वट एवर यू सी, फिर वो आपकी नई प्योरिटी की हैबिट बनेगी। बट यू हैव टू सी 15 डेज मिनिमम प्योरिटी आफ्टर यू फिनिश योर कंटिन्यूस ब्लीडिंग, फिर हम कहेंगे वो खत्म हो गई है, नाउ यू कैन हैव योर न्यू हैबिट प्योरिटी की। ठीक है, तो अब आप जब लेट्स से आपकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग 5 या 4 के बाद खत्म हो गई, वीक्स के बाद, और उसके बाद आपको 20 डेज के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, और वो ब्लीडिंग आपकी वैलिड थी विद इन 10 डेज, तो आप जब नेक्स्ट मंथ की आप लेंगे तो आप नेक्स्ट मंथ की हैबिट आपकी प्योरिटी की 20 डेज की हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी आपके नंबर ऑफ डेज आपने देखा ब्लड विद इन 10 डेज, वो आपकी हैबिट चेंज हो गई, या अगर आपने सेम नंबर ऑफ डेज देखे 4 देखा तो आपकी वो हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको यही देखना है कि बस प्योरिटी लेस देन 15 डेज ना हो और ब्लड मोर देन 10 डेज ना हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप अपनी प्रीवियस मंथ की हैबिट को देखते हैं, और प्योरिटी से पहले या बाद में अगर इस्तिहाजा अटैच्ड है तो आप उस प्योरिटी को नेक्स्ट मंथ की हैबिट नहीं ले सकते। बट अगर आपके हेद से पहले या हेद के बाद इस्तिहाजा है तो उस हेद को हम ले सकते हैं एज अ
नेक्स्ट मंथ हैबिट। ठीक है, चलिए अभी कुछ एग्जांपल्स हैं निफास की, इंशाल्लाह ये कर लेते हैं। ओके, दिस इज हर फर्स्ट निफास। ठीक है, उसने फर्स्ट 5 डेज देखी ब्लीडिंग, फिर 34 डेज के लिए उसने कुछ भी ब्लीडिंग नहीं देखी, इट वाज ऑल प्योर। फिर उसे दोबारा एक दिन के लिए उसने ब्लीडिंग देखी। तो आप बताएं इसका निफास वो कैसे, इसका फर्स्ट निफास है तो वो क्या करेगी और उसके कितना निफास के दिन होंगे? आप लोग को पता है निफास का मिनिमम कुछ भी नहीं है और निफास का मैक्सिमम क्या है? 40 डेज। इसका निफास कितना होगा? 35 days। 35 डेज कैसे? लेकिन वो फर्स्ट जो 5 days ब्लड आएगा उसमें वही है ना कि वो एक नमाज का वेट करके, वो एक वेट करके पाक होकर अपनी इबादत कर सकती है। आफ्टर 5 डेज। लेकिन वो जी और फिर जो आखिरी का एक दिन उसने ब्लड देख रही है वो फिर 34 पी के बाद वो क्या होगा फिर? वो भी निफास होगा क्योंकि वो 40 days के अंदर ही है। सही है। तो लेकिन ये जो हैबिट होगी वो 35 days मानी जाएगी निफास की फर्स्ट। नहीं, जब इसका ये फर्स्ट निफास है और ये पूरे जो भी इसने ब्लीडिंग स्टार्टिंग में देखी और एंड में देखी, ठीक है, बीच में प्योरिटी जो भी हो मसला नहीं है, बट ये पूरा 40 डेज हो रहे हैं, राइट? फ्रॉम ये देखें 34 अच्छा 35 ये next, पूरे very डेज good. 40 हो रहे हैं, राइट? तो 40 डेज में अगर उसने स्टार्टिंग में ब्लीडिंग देखी और एंड में देखी, 40th डे पे खत्म हो गया और बीच में जितना भी प्योरिटी है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहेंगे पूरा उसका निफास है। तो उसकी निफास की हैबिट 40 डेज है। अगर वो यहाँ पे ब्लड नहीं देखती, राइट, अगर उसके फॉर एग्जाम्पल 5 भी होता और उसका फिर 35 प्योरिटी हो जाती, राइट, और 40 डेज खत्म हो जाती इधर, फिर हम बोलते हैं कि उसकी हैबिट जो है 5 डेज है खाली, प्रोवाइडेड के 40 डेज के बाद बिल्कुल क्लियर हो 15 डेज। अगर उसने 41 डे उसने ब्लड देखा ना, लेट्स से 41 डे ब्लड देखा, तो वो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट चाइल्ड के लिए उसकी अपनी हैबिट 40 ही लेगी, क्योंकि उसने 41 देखिए इस्तेहाजा आ गया, राइट इधर। तो जब भी ऐसा हो आपको यू हैव टू सी के 40 डेज के बाद इट हैज टू बी क्लियर 15 डेज। अगर आपको 41 42 43 डेज पे आप कुछ भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देख रही हैं और उससे पहले नो मैटर व्हाट कितनी भी आपकी प्योरिटी है, तो आपकी नेक्स्ट चाइल्ड के लिए आप एज ऑब्वियसली इसमें आप नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, आपका हेद ही होगा। आप ऑब्वियसली आप जब इवन अगर आपने 5 वीक के बाद आपने वेट भी किया, राइट, कि आप कि दोबारा ब्लीडिंग ना हो और आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो ऑब्वियसली आपको कोई मसला नहीं, क्योंकि आपका पूरा निफास है आपका, राइट। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्लीडिंग, बेटर यही होता है कि जैसे ही आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो निफास में, आप एक नमाज का टाइम वेट करें या 2-3 नमाज का भी वेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दोबारा हल्की सी स्पॉटिंग या डिस्चार्ज निकल रहा है स्टिल, तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। और अगर फिर दोबारा ब्लीडिंग देखें आप, तो फिर आप दोबारा स्टॉप कर दें नमाज पढ़ना, क्योंकि ये फिर आपको दिस विल सेव यू फ्रॉम मेकिंग अप कदा प्रेयर्स, क्योंकि लंबा टाइम होता है 40 डेज। सो इसलिए बेटर यही है कि आप कुछ जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो विद इन 40 डेज, अगर आपकी हैबिट नहीं है, फर्स्ट चाइल्ड है, तो आप नमाज शुरू कर दें। इंटरकोर्स नहीं करें लेकिन नमाज शुरू कर दें, ठीक है? ओके, नाउ अगेन सेकंड वाला, इसमें भी इनका फर्स्ट निफास है। इसमें देखें, इसमें इन्होंने फर्स्ट डे देखी ब्लीडिंग, राइट, देन 34 डेज बिल्कुल प्योर, देन अगेन 1 डे ब्लीडिंग, और फिर 15 डेज का इनका गैप आया और फिर 1 डे ब्लीडिंग, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली इनके 34 35 36 36
11 days. हाँ, तो बेसिकली ये अगर हम इसको पूरा देखें तो ये 36 डेज बन रहे हैं, राइट? Yes. ठीक है, 36 डेज बन रहे हैं, और फिर इसके बाद इनके पास 15 डेज की प्योरिटी आ रही है, और फिर 1 डे का ब्लड है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चाइल्ड है, राइट? तो आप क्योंकि 36 डेज आपकी आप अ, इसमें क्या होगा कि इसमें आप क्योंकि आपने विद इन 40 डेज आपकी जो ब्लीडिंग है वो आपने फर्स्ट डे देखी, राइट? एंड देन बीच में जो प्योरिटी आई, बट आपने विद इन 40 डेज दोबारा एक दिन ब्लीडिंग देखी है, राइट? वो जो भी दिन हो, बट विद इन 40 डेज ब्लीडिंग देखी है, तो इट मीन्स कि आपकी वो पूरी आपका वो निफास होगा। तो यहाँ पे इसका निफास क्या होगा? 36 डेज। अब और उसके बाद 15 डेज का बिल्कुल प्योर गैप आ गया। इट मीन्स अब जो भी इसको ब्लीडिंग होगी, क्योंकि नाउ अब 40 डेज एक्सीड कर गए, राइट? और 15 डेज प्योरिटी गैप आ गया इसका लास्ट ब्लीडिंग एंड होने के बाद। तो फिर अब जो भी इसकी ब्लीडिंग होगी वो उसका हेड होगा, और उसकी नेक्स्ट मंथ जो नेक्स्ट चाइल्ड की जो हैबिट होगी वो 36 डेज होगी। ठीक है, तो विद इन 40 डेज आप जो भी ब्लीडिंग देखें, नो मैटर कितना बीच में आपका गैप प्योरिटी आ रही है आपकी, बट इट विद इन 40 डेज जो भी आपकी ब्लीडिंग है, और उसके बाद आपको कंप्लीट 15 डेज गैप मिल रहा है, प्योरिटी मिल रही है, तो वो आपके पूरी जो है ना आपका वो निफास कहलाता है, नो मैटर व्हाट आपकी कितनी भी प्योरिटी बीच में हो, बट इट हैज टू बी विद इन 40 डेज। ठीक है जी। Okay. इसमें अगर फॉर एग्जांपल 15 डेज की हैबिट है, 2 वीक्स फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में भी ऐसे ही है, एंड तो बाकी डेज हम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं कर सकते हैं, जी। लेकिन नमाज पढ़ सकते हैं 40 डेज तक, हम कुछ नहीं करना है ऐसा। सॉरी 40 डेज तक क्या नहीं, आप कह रही हैं कि अगर आपको लेकिन 15 डेज की प्योरिटी है, यानी कि हाँ, ये हैबिट है, फर्स्ट बेबी में भी 15 डेज थी, सेकंड में भी तकरीबन ऐसे ही था। मतलब 15 डेज की आपकी निफास की हैबिट है। जी, जी जी। तो बाकी 25 डेज प्योरिटी है, उन 25 डेज में हम यानी कि प्योरिटी के आगे हैं, यानी कि 40 से, यानी 15 डेज है बेसिकली नफास की, मैक्सिमम है ना 40। जी जी ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम नमाज पढ़ सकते हैं बिल्कुल। अंटिल नेक्स्ट पीरियड जब भी होंगे, जी बिल्कुल। लेकिन और इसमें यह है कि नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। देखें, अगर आपका ये फर्स्ट चाइल्ड है तो नहीं होगा, बट अगर आपके सेकंड चाइल्ड है, आपकी हैबिट स्टेब्लिश्ड है 20 डेज 15 डेज, देन जी, यू कैन हैव इंटरकोर्स आफ्टर 20-15 डेज, आपकी हैबिट है। ओके, ठीक है। बट फर्स्ट चाइल्ड में यू शुड वेट टिल जी, 40। फर्स्ट चाइल्ड में तो पता ही नहीं होता है ना कि जी फिर कब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर सेकंड चाइल्ड में नॉर्मल है तो, और अगर फॉर एग्जांपल अगर 15 डेज सेकंड चाइल्ड में 15 डेज ही थे, उसके बाद आप प्योर हो जाते हैं, लेकिन जी, उसके बाद यानी जैसे 30 डेज में दोबारा स्टार्ट हो गए हैं, ब्लीडिंग, देन हाँ। हाँ उसमें जी, फिर वो जो आपकी नमाजें पढ़ी और वो जो सारा कुछ किया वो सब। जी, फिर वो ऑब्वियसली इंशाल्लाह वो क्योंकि आपकी हैबिट स्टैब्लिश थी, और आपको क्योंकि हैबिट चेंज हो सकती है, राइट? तो अगर आपको नेक्स्ट जी, सेकंड चाइल्ड में भी आपको अगर दोबारा लेट्स से 15 डेज के बाद आपको 25 डेज या 20 डेज के बाद दोबारा ब्लीडिंग दिखती है, और वो खत्म हो जाती है 40 डेज से पहले पहले, ठीक है? जी, जी, फिर आप कहेंगे कि आपकी हैबिट चेंज हो गई है, और आपने जो भी नमाज पढ़ी, अगर मैं इंटरकोर्स भी कर लिया, ऑब्वियसली इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला माफ अब इस्तगफार कर लेगा, क्योंकि जी, जी, उसका आप क्योंकि आप अपनी हैबिट फॉलो कर रहे हैं, राइट? इसमें आपको नहीं पता था कि आपको आ जाएगा। जी, जी, बिल्कुल इसमें ऐसे ही है। इंशाल्लाह बस आप इस्तगफार कर लें, और इंशाल्लाह बस। जी। ऑलराइट, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, नाउ इसमें अब इनकी इस्टेब्लिश्ड है हैबिट, ठीक है, 20 डेज, और अब सेकंड चाइल्ड में उनका ब्लीडिंग का पैटर्न ये है कि फर्स्ट डे ब्लीडिंग हुई, देन 30 डेज बिल्कुल प्योर, एंड देन 1 डे ब्लीडिंग, ठीक है, और फिर 14 डेज उनका सॉरी ये पी है, इसको ये प्योरिटी है, ठीक है, और फिर 1 डे ब्लीडिंग। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होगा? हैबिट चेंज हुई निफास की। कि अब क्या होगी हैबिट?
32 days. Okay. 32 days होगी निफास। नहीं, क्योंकि देखें इस अगर 32 डेज कह रही हैं, 32 डेज के बाद आपकी जो प्योरिटी आ रही है ना, वो 15 डेज से कम है। दिस इज लेस देन 15 डेज। Yeah. तो ये आप इसको 32 डेज नहीं कह, अगर आप की प्योरिटी 15 डेज होती ना तो आप बोल सकते थे कि हाँ क्योंकि वैलिड प्योरिटी आ गई है इसके बाद, तो ये तो आप निफास में भी होगी वैलिड प्योरिटी 15 डेज। जी जी बिल्कुल। 40 डेज तो क्रॉस कर गई ना प्योरिटी। देखिए हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये देखिए 32 डेज है राइट, अगर इसको देखें ये 32 है, 32 एंड 14, तो ये 40 से क्रॉस कर गई राइट, 46 हो गए ना राइट, 46 डेज हो गए ना। तो अगर आप 40 से क्रॉस कर गए ठीक है, बट आपको ये देखना है कि अगर 40 डे, अगर जैसे 40 डे के बाद 40th डे के बाद हैज टू बी 15 डेज प्योरिटी, ठीक है। तो अगर आपको जो भी ब्लीडिंग या जो भी हो रहा है इससे पहले तक, फिर आप अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे अगर 15 डेज की प्योरिटी होती ना, 15 डेज ठीक है, तो वो तो हेड के लिए होगा ना कि हम जो हेड आएगा उसके बाद जो 1 डे ब्लड आया उसके लिए होगी ना वो, लेकिन निफास की तो 32 डेज नहीं होगी। नहीं, क्योंकि देखिए इनकी ना हैबिट स्टेब्लिश्ड है, फर्स्ट चाइल्ड में 20 डेज की हैबिट थी राइट, 20 डेज की हैबिट थी, और इस दफा वो अब उनका जो विद इन 40 डेज उनकी जो लास्ट ब्लीडिंग वो देख रही है वो 32 डे पे देख रही हैं राइट, ये वाले जो लास्ट ब्लीडिंग है वो 32 डे पे उनको ब्लीडिंग दिख रही है। उसके बाद इनके पास पूरा गैप है 14 डेज का, और उस 14 डेज से पहले 40 डेज खत्म हो रहे हैं राइट, आफ्टर 8 डेज आपके 40 डेज खत्म हो रहे हैं, और उससे जब 40 डे खत्म हुआ तो उसने कोई ब्लीडिंग नहीं देखी राइट, ठीक है, कोई ब्लीडिंग 40th डे उसका था, उस 40th डे पे उसकी कोई ब्लीडिंग नहीं थी, और जो लास्ट ब्लीडिंग उसने देखी है वो 32 थी, ठीक है। और अब अगर आप कहेंगी ना अब और फिर देखें उसके बाद कितने दिन बचे, 32 इस 14 में से 8 हटाएं तो 6 डेज, 6 डेज की प्योरिटी खाली मिली 40 डेज के बाद, और फिर उसने दोबारा 1 डे का ब्लड देख लिया, विच मीन्स कि ये प्योरिटी इनवैलिड है, यहाँ पे 15 डेज की प्योरिटी नहीं है कंप्लीट, तो इसलिए वो अपनी प्रीवियस हैबिट पे जाएगी विच इज 20 डेज। तो इसमें हम बोलेंगे कि फर्स्ट 20 डेज इसके यहाँ पे निफास है, जिसमें से उससे खाली 1 डे ब्लड दिखा है। तो निफास में भी 15 डे प्योरिटी का होता है। वो 15 डेज प्योरिटी जब होता है आपके बेसिकली हाँ, जब 40 डेज के बाद अगर आपकी मिनिमम 15 डेज की प्योरिटी नहीं आ रही, ठीक है, मैं सेकंड चाइल्ड की बात कर रही हूँ, लेट्स से आपको ऑन एंड ऑफ स्पॉटिंग मतलब ब्लीडिंग हुई, फिर आपको प्योरिटी आई 40 डेज के अंदर, ठीक है। अगर आप ये कहें कि आपकी हैबिट 20 डेज है, ठीक है, अगर आप जब कहेंगे कि आपकी हैबिट चेंज हुई है जब आप 40 डेज के बाद 15 डेज कंप्लीट प्योरिटी देखेंगे। अगर इस केस में लेट्स से कि यहाँ पे अगर ये होता, मैं बताती हूँ जैसे अगर यहाँ पे ये होता, रेस क्यों नहीं हो रहा, अच्छा खैर, अगर देखें इसमें ये होता, अगर इसमें 32 डेज जब होते ना, कि अगर इनको ये 1 डे की ब्लीडिंग ना होती, अगर इनके ये यहाँ पे पूरी कंप्लीट 15 डेज मिलते हैं इनको, तो फिर आप कहती हैं कि इनकी हैबिट 32 डेज चेंज हो गई है, क्योंकि जब 40 डेज के बाद इनके पास बिल्कुल कंप्लीट 15 डेज की प्योरिटी थी। या चलिए अगर आप 40 डेज भी ना बोलें, ठीक है, अगर आप 32 डेज के बाद भी अगर आपके पास कंप्लीट 15 डेज की प्योरिटी होती ना,
लेट्स से अगर लेट्स से एग्जांपल ये होती, मैं दूसरी एग्जांपल दिखाती हूँ। 1 ब्लड होता, 30 प्योरिटी, देन 1 ब्लड, और फिर इसके बाद 15 प्योरिटी होती, और फिर वट एवर नंबर ऑफ ब्लड जो भी आप कह लें, ठीक है, 3 ब्लड कह लें, ठीक है। और इनकी हैबिट, ये सेकंड चाइल्ड है, इनकी हैबिट 20 डेज है। तो इस सिनारियो में आप बोल सकती हैं कि ये 32, ये पूरे 32 डेज है, राइट, ठीक है। और 32 डेज के बाद इनके पास प्योरिटी कंप्लीट आ गई 15p की, और फिर ब्लड आया। तो इस सिनेरियो में आप बोल सकती हैं कि इनकी हैबिट जो है ना वो 32 चेंज हो गई है, क्योंकि आपके पास उसके बाद कंप्लीट प्योरिटी है। इस एग्जांपल में प्योरिटी कंप्लीट नहीं है, इट्स 15 डेज ऑफ प्योरिटी। इसीलिए जब भी प्योरिटी कंप्लीट नहीं होती तो आप हमेशा अपनी प्रीवियस मंथ की हैबिट को फॉलो करते हैं। समझ आई? अच्छा, निफास में भी ऐसे ही होगा जैसा हेद में है, यानी? बिल्कुल, निफास में भी ऐसे ही होगा। समझ आया तो आप लोग? इसमें हैबिट जो है वो 20 डेज ही रहेगी निफास की। इसमें हैबिट 20 डेज ही रहेगी। 32 जब होती, जब उनके पास उसके बाद कंप्लीट प्योरिटी होती 15 डेज की। समझ आया आप लोग को? जी, तो क्वेश्चन में जो ये लास्ट में 14p के बाद 1b है, तो ये 1b इस्तेहादा है। जी, ये पूरा फिर आप देखें ना, ये क्योंकि ये वाला भी जो 1b है, क्योंकि अब जब वो हम हैबिट जब देखेंगे हम लोग के 20 डेज हैं, तो इसमें से फर्स्ट 20 डेज यहाँ पे इसके निफास है, जिसमें से उसने खाली 1 डे की ब्लीडिंग देखी है, तो उसका निफास खाली 1 डे का है बेसिकली। और फिर 20 डेज तो उसके प्योरिटी में आ रहे हैं। यहाँ पे 20 डेज, जो 20 डेज हैं, ये 31 डेज हो, राइट, ये दोनों मिला के अगर आप देखें इसको, तो इसमें से सिर्फ 20 डेज उसका 20 डेज उसकी सिर्फ निफास है। उस 20 डेज में से सिर्फ वो 1 डे ब्लड देख रही है, बाकी प्योरिटी है उसकी। और ये 1b तो वैसे ही इस्तेहाजा है, तो ये पूरा आपका फिर हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस ब्लीडिंग खिलाएंगे। और फिर हम इसकी जो भी इसकी हैबिट होगी, लेट्स से जो भी इसकी हेट की हैबिट होगी बिफोर प्रेगनेंसी, फिर वो आफ्टर 20p 20 डेज जो उसके हैं, 20 डेज के बाद फिर उतनी वो प्योरिटी अप्लाई करेगी, एंड देन अपना हेट के डेज काउंट करेगी अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो, क्योंकि उसकी हैबिट 20 डेज है और 20 डेज के बाद उसका निफास खत्म हो चुका है। अब 21st डे 21 डे से उसके नॉर्मल डेज शुरू हो गए हैं, तो वो 21 डे से काउंट करेगी कि कितने भी उसकी प्योरिटी की हैबिट थी प्रीवियस बिफोर प्रेगनेंसी, जितनी भी उसकी प्योरिटी की हैबिट थी वो अप्लाई करेगी, और फिर उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं वो अप्लाई करेगी अपने हेड के यहाँ पे। क्लियर है? जी, सबको क्लियर है? जी। अच्छा, आर यू गाइस ओके, या कि हम थोड़ा और करें, या आप लोग के लिए इतना काफी है? जैसा आप लोग बोले। निफास का ही कह रही हैं आप या कोई और दूसरा? हाँ जी, निफास का ही। क्लियर क्यों नहीं हो रहा? आप लोग की मर्जी है, आप लोग एग्जाम्पल अगर और हैं से तो पूछ एक लीजिएगा। का दी जी और एग्जाम्पल करवा दें। जी, एग्जाम्पल्स हैं, मैं वही पूछ रही थी जी। ओके, हो क्या हो रहा है, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये क्लियर नहीं हो रहा, सॉरी, 1 मिनट। एग्जाम्पल क्या थी? सॉरी, जस्ट 1 मिनट। मेस्ड अप हो गया है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ना वो है ये। जी, इधर आ गए। अच्छा, अगेन अब ये वाली एग्जाम्पल, इसमें जो है
इसमें वही इसकी सेकेंड निफास है, ठीक है, इसकी हैबिट 20 डेज है, और इसमें इसने 18 डेज ब्लड देखा, देन 22 डेज प्योरिटी, एंड देन 1 day ब्लड। आप बताएं इसमें आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या होगा? इसकी हैबिट जो है वो है 20 डेज। मोबाइल के बेटा सेम हैबिट वही अभी चेंज हो गई है 18। 18 डेज पे आ गई है। कैसे 18 डेज की आ गई हैबिट? क्योंकि 18 और 22 40 हो गए। 18 और purity 40 हो गए, राइट। और उसके बाद उसने एक और दिन का ब्लड देखा विच इज 41 डे पे जी ब्लड देखा, राइट। जी तो हम जब भी हम मैक्सिमम क्रॉस करते हैं वी गो बैक टू अवर हैबिट, हैबिट राइट। तो यहाँ पे उसकी हैबिट 20 डेज की है, बट उन 20 डेज में से शी जस्ट सॉ ब्लड फॉर 18 डेज, है ना। तो उसके 18 डेज उसके निफास हो गया, जी बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए उसकी वही हैबिट 18 डेज होगी, सही है। तो निफास और हैद दोनों में यही चीज है कि आपका अगर निफास फर्स्ट टाइम है तो आपको 40 डेज तक चेक करना है कि आपको कितनी ब्लीडिंग हो रही है, और आपकी फिर वही हैबिट नेक्स्ट चाइल्ड के लिए होगी। अगर आपकी स्टेब्लिश्ड है हैबिट, आपकी 40 डेज से कम हैबिट है, लेट्स से फॉर द सेकंड चाइल्ड, तो आप उसमें भी आप चेंज हो सकती है। बट अगर आपको ब्लीडिंग 40 डेज से अंदर अंदर जितनी भी ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ हुई है, बट 40 डेज से पहले खत्म हो गई और उसके बाद 15 डेज कंप्लीट गैप आया, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ठीक है, अगर आपकी 30 डेज ब्लीडिंग हुई तो आपकी हैबिट चेंज हो गई। बट एज सून एज आपने 41 डे ब्लड देखा तो यू ऑलवेज गो बैक टू योर हैबिट। तो अगर आपकी सेकंड चाइल्ड है आपका और आपकी हैबिट 30 डेज थी, और सेकंड निफास में आपको 35 डेज तक ब्लीडिंग हुई, 38 डेज तक ब्लीडिंग हुई, बट आपको उसके बाद 3 दिन के बाद दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, 41 डे दोबारा स्टार्ट हो गई, तो पर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रीवियस हैबिट क्या है आपकी 30 डेज। तो अब 30 डेज हमने ऐसे फास्ट लेंगे, और जो 8 डेज की ब्लीडिंग हुई है आपको वो आपका इस्तिहाजा होगा, क्योंकि आपको ब्लीडिंग 41 डे पे स्टार्ट हो गई। ये कब करेंगे आप? जब आपके सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड होगा, जब आपकी हैबिट स्टेब्लिश्ड होगी। तो यू ऑलवेज गो बैक टू योर हैबिट व्हेन एवर यू क्रॉस द मैक्सिमम, ठीक है। यही आपकी हेद में भी यही है, ये पॉइंट आप बस दिमाग में रखिएगा कि जब भी ब्लड 10 से एक्सीड करेगा या प्योरिटी 15 डेज से कम होगी, सो यू ऑलवेज गो बैक टू योर प्रीवियस मंथ वैलिड हैबिट, और फिर वो आप अप्लाई करेंगे इस मंथ में, दैट्स इट। और एग्जैक्टली आप उन्हीं दिन जितने दिन की प्योरिटी उसी दिन एग्जैक्टली वैसे करके अप्लाई करेंगे। आपके इतने दिन में खत्म हो रही है प्योरिटी, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ब्लड जो है उसमें आपके मिनिमम निसाब आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप सिर्फ वही दिन अपने हेद के लेंगे। अगर मिनिमम निसाब नहीं आ रहा, लाइक 2 डेज या 1 डे आप खाली ब्लड देख रही हैं, तो फिर आप फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर ब्लीडिंग अपने नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगी, 5 डेज 4 डेज जितने भी आपके डेज हैं, ठीक है। पहले हमेशा आप निसाब देखेंगे, अपनी प्लेस देखेंगी कि किस जगह पे मेरा हेड के डेज आ रहे हैं, ठीक है। जी आई होप आप सबको ये क्लियर हो। जी जी ओके। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह विल एंड हियर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।